नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे प्रश्न देखे हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या है कि 8, 9 और 10 जून को आपके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न दिया है कि राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर हम लोग बात करें राज तरंगिणी पुस्तक जो तो वो लिखी थी कल्लड़ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो अगर हम लोग बात करें खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था तो वो क्या था, राणा सांगा को। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि काकतियों ने भारत में गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था। तो अगर हम लोग बात करें काकतियों ने भारत में गोलकुंडा किलों का निर्माण जो करवाया था वो गणपति के द्वारा करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न अब आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था। तो हम लोग का बात करें भारत में वास्को डी गामा जो सर्वप्रथम उतरा था वो कालीकट में उतरा था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं दिया है कि निम्न में से किसके द्वारा किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। तो और हम लोग बात करें कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम चरम पर थी तो वो थी जहांगीर के समय पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी। तो और हम लोग बात करें चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना जो कराया था तो राणा कुंभा ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं दिया है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो अगर हम लोग बात करें हुमायूं नामा की तो वो जो रचित है वो गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अल बेरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो और हम लोग बात करें अल बेरूनी ने अपना पुस्तक जो किताब उल हिंद लिखी थी वो अरबी भाषा में लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई किस स्थान पर हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% चांस है इसका आने का। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी तराइन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संगठित रूप से किसने लागू किया था। तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संगठित रूप से जिसने लागू किया था वो इल्तुतमिश थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट के पास तो और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की अवधि किस काल को माना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत की अवधि की तो वो जो माना जाता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, यानी आपका नाम यहाँ पर सी आपका ऑप्शन सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत का सही क्रम जो है तो पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी तो वो किया था 1206 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया गया था। तो हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा जो कर नहीं लगाया गया था वो था चुंगी कर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो हम लोग बात करें रजिया सुल्तान जो थी तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं दिया है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। तो अगर हम लोग बात करें मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी के युद्ध लड़े थे वो महाराणा प्रताप जी लड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो अगर हम लोग बात करें गुरु ग्रंथ साहिब जो है तो वो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो अगर हम लोग बात करें सिजदा प्रथा की तो वो जो शुरू किए थे वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हम लोग बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था वो लड़े थे बाबर और इब्राहिम के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो अगर हम लोग बात करें ताजमहल के निर्माण जो करवाए थे तो वो शाहजहां ने करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 आप देख सकते हैं दिया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो अगर हम लोग बात करें फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो किए थे तो वो किए थे अकबर ने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। तो अगर हम लोग बात करें आइन ए अकबरी के लेखक जो थे तो वो अब्दुल अबुल फजल थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो अगर हम लोग बात करें शिवाजी के गुरु जो थे तो वो समर्थ रामदास थे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आप देख सकते हैं दिया है कि गीता गोविंद के रचयिता कौन थे। तो अगर हम लोग बात करें गीता गोविंद के रचयिता तो जयदेव थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 आप देख सकते हैं दिया है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो अगर हम लोग बात करें भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित हुआ था वो कोचीन में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो अगर हम लोग बात करें दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था तो वो चलाए थे अकबर ने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें चरक संहिता तो आयुर्वेद से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अगर हम लोग बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और गुप्ता ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो अगर हम लोग बात करें मेगास्थनीज जो आया था तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है वो कौटिल्य हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।